नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं आर्ट प्रकाश टीवी। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 10 डीएवी कॉलेज में और आज यहाँ पे लगा है ब्लड डोनेशन कैंप। आज हम इस ब्लड डोनेशन कैंप में जानेंगे कि कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, क्या क्या इसके प्रिकॉशंस है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कौन लोग डोनेट कर सकते हैं और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको इस कैंप के थ्रू बताएंगे आज। बाइट करेंगे। बाइट कैसे हैं आप? वो देख यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत लोग ब्लड देने आए हैं और यहाँ पे एक डोनर है जो अब 58th टाइम ब्लड दे रहे हैं। आइए उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी। सर आप अपने बारे में बताइए और आपने ब्लड दिया और 58 बार दिया है तो उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्यों देना चाहते हैं, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? देखो, एक तो मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर का काम ही है कुछ ना कुछ समाज के लिए करना। तो हमारा मकसद यही रहता है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं जिसमें समाज वाले लोग हमें कुछ ना कुछ हमारी देन बन जाए। तो हम लोग किसी न किसी हर एक तरह के फील्ड में जुड़े हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, चाहे मेडिकल के हो, चाहे एजुकेशन के हो। किसी न किसी तरीके से हम लोग इससे समाज से जुड़े हुए हैं। तो ये जो लॉयंस क्लब ने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो इसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा। इनके साथ एसोसिएट में कुछ हम लोगों ने और चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने। तो हमारा हर साल ऐसे होता है कि हमने ब्लड डोनेट करना है। तो मेरा 58 बार ही हो गया ये ब्लड डोनेशन डोनेट। और मेरा तो यही चाहूँगा कि हम कार्ड भी ना बनाए। अगर कार्ड बना दिए तो फिर डोनेशन क्या मतलब वापस ले ली डोनेशन। तो हमारा मकसद है हमें किसी की भी लोड़ ना पड़े। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ती है तो PGIL उनको दे सके जी सर, मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मतलब आप बता सकते हैं, जैसे हम कहा जाता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए और वैसे भी ब्लड देना चाहिए, तो उसके पीछे मेन साइंटिफिक रीज़न क्या है? देखो, ऐसे ब्लड जब आप डोनेट करते हैं ना, 24 घंटे के अंदर ये ब्लड दोबारा बन जाता है। जी। आप देखो, कभी भी छप्पड़ का पानी अगर खड़ा रहेगा ना तो गंदा हो जाएगा, आपका भी ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। आप अगर ब्लड रेगुलर डोनेट करेंगे तो कभी भी आपका नया ब्लड बनता रहेगा, नए नए सेल बनते रहेंगे और आप एक्टिव रहेंगे। और इससे आप लोगों को कभी भी ब्लड क्लॉट होने का कभी खतरा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी ब्लड देना तो समाज के लिए कुछ ना कुछ करो भाई। इससे बड़ा क्या दान हो सकता है? ब्लड डोनेशन आप शरीर का कोई मरने के बाद भी आंखें डोनेट कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ डोनेट करें, समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। जो आपके पास है वो तो दे सकते हैं ना, आप दें। और कुछ नहीं तो ब्लड तो दे ही सकते हैं। तो मैं तो सबको यही अपील भी करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई सब लोग इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डाल के अपने जो बहुत लोड़वंद, जिनको जैसे PGI में हालत जिन लोगों की बहुत ब्लड की जरूरत है, खस्ता है, तो उनको किसी काम आ सके आपका ब्लड, आपकी दुआ, उनकी दुआ आपको लग जाए। इतना कहता हूँ। सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए अब NSS ऑफिसर से जानते हैं कि कौन ब्लड दे सकता है और क्या क्या मतलब इसके प्रिकॉशंस हैं। हेलो मैम, हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं एंड वेलकम टू दिस NSS का जो हमारा ब्लड डोनेशन है। हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। मैम आप थोड़ा बताएंगे कि मतलब जो ब्लड देते हैं कौन कौन ब्लड दे सकता है, क्या मतलब इसके प्रिकॉशंस है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं?
जी देखिए जो भी एक हेल्दी इंडिविजुअल है वो ब्लड देने के लिए एलिजिबल होता है। जो मेन कंडीशन है वो लाई करती है कि जो हमारा डोनर है वो 18 प्लस होना चाहिए, इसके साथ उसका बीएमआई अच्छा होना चाहिए। हमारा जो डोनर है वो किसी मेडिकेशन पे बीपी शुगर इन सब तरह की जो कॉन्टिन्यूस बीमारी है इनसे ना अफेक्ट हो। एंड जो आपका एचबी है वो 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप एक आइडियल डोनर हो जाते हैं और आप डोनेट कर सकते हैं, आप लाइफ सेव कर सकते हैं और अपने आप भी हेल्दी रह सकते हैं। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, लाइक जैसे अब जो यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इसके बाद इन लोगों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स वगैरह रिफ्रेशमेंट है, क्या है, आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, इन लोगों के लिए सबसे पहले तो जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए ब्लड डोनेट करने से पहले पानी की व्यवस्था है, या फिर जो ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था है। और उसके बाद जब डोनेट कर देते हैं ब्लड, फिर उनके लिए चाय, दूध, कॉफ़ी इसकी व्यवस्था है और साथ में रिफ़्रेशमेंट्स हैं। और हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दो नौजवान भी खड़े हैं, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैम आप बताइए। बेसिकली जो मतलब हमें पता है कि अगर हम एक्टिव हैं, मतलब एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो हमेशा ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो इसका टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स तक होता है। मतलब अगर आप एक बार ब्लड डोनेट करते हो तो 3 मंथ्स के बाद आप दोबारा डोनेट कर सकते हो। तो इससे हम खुद भी हेल्दी होते हैं और उन लोगों को भी हेल्प मिलता है जिनको ब्लड की अर्जेंट नीड होती है। तो उन्हें मतलब इतना घूमना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा पीजीआई में जाके ब्लड बैंक में इकट्ठा होता है, तो उससे उनको हेल्प मिलती है। और सर आपसे मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि जैसे अब यहाँ पे आज लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, तो वो ब्लड कब तक मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, वो कितनी स्टोरेज तक रख सकते हैं हम मैक्सिमम? मैम बेसिकली ये जाता है पीजीआई में। जैसे पीजीआई की टीम आ रखी है अभी, तो पीजीआई में जाएगा और 3 महीने की उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उससे पहले जब भी वो यहाँ से जो भी ब्लड जाएगा उसकी टेस्टिंग होगी, एचबी की टेस्टिंग होती है, हेपेटाइटिस बी वगैरह बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद वो जो मतलब आइडियल ब्लड्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं और उनके 3 महीने के पीरियड तक वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे डोनर्स डोनेट करते हैं, पीजीआई उन्हें एक सर्टिफिकेट देती है, कार्ड देती है, ताकि अगर आज उन्होंने डोनेट कर दिया और कल ही उन्हें किसी और की ज़रूरत पड़ जाए तो पीजीआई उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड करेगी उस टाइम पे। जी मैम। और जैसे कि बोला जाता है कि जिनको मतलब डायरिया वगैरह हो जाए या कुछ भी, मतलब ऐसे मलेरिया या कुछ भी डेंगू टाइप, तो उनके प्लेटलेट सेल्स कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट सेल्स का भी कुछ है इसके बीच में? जी मैम, जो हमारा ब्लड जाता है ना उसी में से प्लेटलेट्स और बाकी चीज़ें भी एक्सट्रैक्ट होती हैं और वो प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट्स को। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जैसे प्लेटलेट्स हो गया और क्या कहते हैं उसे, प्लेटलेट्स और आरबीसीज, ये जब ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए प्योर ब्लड लगता है। तो उसके लिए भी हमारे जितने भी डोनर्स हैं इनका एक ग्रुप बनाते हैं हम, उनका पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखते हैं कि कहीं भी कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं और वो जाके अपना ब्लड डोनेट करते हैं वहाँ पे भी। सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे भी जाके कहीं भी, मतलब ऑल ओवर चंडीगढ़, हम पंचकुला, मोहाली, कहीं पे भी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने डोनर ज़रूर भेजते हैं वहाँ पे। आज हमने यहाँ पे डोनर्स से बात की, उनसे पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है जैसे वो ब्लड डोनेट करते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि क्या क्या फ़ायदे हैं ब्लड डोनेट करने के। ऑर्गेनाइजर्स से बात की, उन्होंने हमें बताया कौन कौन एलिजिबल है, कौन ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। और आप जैसे प्लेटलेट सेल्स की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, जैसे पीजीआई उन्होंने एक रेफरेंस दी है वो बताया है। और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए और डोनेशन कैंप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें प्रकाश टीवी के साथ। मैं आराध्या, वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल जी के साथ साइन ऑफ करती हूँ।